Okay. So good evening, everyone. Now let us start our chapter 10M7 of your maths, that is coordinate geometry. Okay, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है. ऑलरेडी वही सारी चीजें हैं जो आप जानते हो, राइट? क्लास 9 में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में आपने कितना पढ़ा, याद है? थोड़ा बहुत. क्लास 9 में ज्यादा से ज्यादा आपने क्या पढ़ा था? ओनली जस्ट क्वाड्रेंट्स. ओके, कि आपके सारे पॉइंट्स होते हैं और क्वाड्रेंट्स, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट. उसके बेस पे से हम आपको सारे क्वेश्चंस पूछते थे. यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, कार्टेशियन प्लेन. ओके, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जनरली हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन. ओके, ओके, मैथमेटिशियन थे दी कार्ट थे, राइट? उन्होंने ये प्लेन इन्वेंट किया था, राइट? हाउ ही इन्वेंटेड अ प्लेन, कि हर एक जियोमेट्री मीन्स आपको पता है, राइट? सी, व्हाट डू यू मीन बाय जियोमेट्री? पहले जियोमेट्री का मीनिंग बताओ. What do you mean by geo and what do you mean by metry? Okay. Geo. Geometry is combination of geo and metry. Geo means earth and metric means measurement. Okay. So geo is earth and metric means measurement. So अर्थ में आप जितने भी चीज देख रहे हो, yes, उसका आप मेजरमेंट कैसे करोगे? तो वो सारे एग्जैक्टली आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहले सारे 3D ऑब्जेक्ट्स को आपको 2D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कि पहले आप 2D के डायमेंशन ले लो, फिर आप उसको 3D को उस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एज फॉर एग्जांपल, दिस इज माय वाटर बॉटल, राइट? दिस इज 3D ऑब्जेक्ट. बट अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो, सो व्हाट आई कैन और हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इट, इसका जो बेस है सर्कल है और उसके रेडियस में मेजर करके बता सकता हूँ कि उसकी रेडियस इतनी है. इसकी जो लेंथ है मैं उसका मेजरमेंट बता सकता हूँ. तो अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मेरी जो वाटर बॉटल है वो सिलिंड्रिकल है, उसके जो बेस और टॉप सर्कल है उसके रेडियस दिस मच है और हाइट इतनी है, तो वो पूरा विजुअलाइज कर सकता है. यस, दिस शुड बी योर 3D फिगर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले मुझे उसको पूरा 2D में एनालाइज करना है. तो वो जियोमेट्री को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे साइंटिस्ट वो टाइम पे सामने आए अलग अलग मेथड लेके. तो सबसे फेवरेट चैप्टर आपको याद होगा आपका यूक्लिड्स जियोमेट्री. डू यू रिमेंबर दैट यूक्लिड्स जियोमेट्री, राइट? कितना सारा मगअप करना पड़ता था उसमें, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, बहुत सारी चीजें दी थी जो, राइट? अच्छा, अभी डिलीटेड पोर्शन में डिलीट कर दिया है, बट स्टिल पूरा पढ़ाना पड़ा है. ओके, सो और इवन आज वही शुरू करना है कतर बैच में, वो थोड़ा कराना पड़ेगा. तो वो इट इज राइट, राइट इन माय डायरी. सो दिस इज द थिंग. तो वो है यूक्लिड. आप यूक्लिड को कभी नहीं भूलोगे, आई थिंक, राइट? जिसकी वजह से आपको वो बहुत मुश्किल बना दिया चैप्टर. नेक्स्ट, फिर आपने पढ़ा था ये कार्टेशियन प्लेन, राइट? कि जिसमें आप प्लेन के, राइट, अगर मैं सपोज को एक प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज दिस इज प्लेन, तो प्लेन के सारे पॉइंट्स को आप पर्टिकुलर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पॉइंट मींस आप उसको कोई कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट. हर एक पॉइंट को आप एक यूनिक कोऑर्डिनेट पेयर दे सकते हैं, इजंट इट? सपोज आपके पास कोई भी प्लेन है, राइट? सपोज दिस इज योर प्लेन, तो प्लेन के हर एक पॉइंट को आप एक यूनिक पॉइंट दे सकते हैं, यूनिक एक्स वाई, राइट? यूनिक कोऑर्डिनेट दे सकते हैं. आई कैन से हर एक पॉइंट को एक यूनिक कोऑर्डिनेट दे सकते हैं. हर एक पॉइंट को एक डॉट के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो वो आपके दिया था दी कार्ट ने, राइट? नाउ सी हियर. सो उन्होंने क्या किया था, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, इसको एक्स डैश, वाई डैश, their intersection will give you origin, they are perpendicular to each other. So 4 quadrant सिस्टम में आपके सिस्टम डिवाइड हो गई. Now you will ask, sir, what about 3D? 3D geometry भी आप पढ़ोगे, right? You will learn 3D geometry in class 12th. Class 12th में पढ़ोगे. Okay. So this is your first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant.
first, second, third, fourth. Now who will tell me signs of x and y here? Right, आपको याद हो ये x y कोऑर्डिनेट थे, मैंने आपको याद भी रखा था एब्सिसाइन ऑर्डिनेट x y z a b c d a o एब्सिसाइन ऑर्डिनेट. Yes. So in first quadrant x is positive, y is positive. Very good students, right? Now second quadrant. Second quadrant में क्या होगा? Quickly type in chat box. Okay, where is Mohan? Mohan, आप reply नहीं कर रहे हो? Minus plus, right? X is negative, y is positive. Now in third quadrant, yes, x is negative, y is negative. Now in fourth quadrant, x is positive, y is negative. Okay, great. So इतना आपने पढ़ा था क्लास 9 में, right? First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay. Yes. Now let me show you how we can find distance between 2 points. Right. अगर मुझे कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? लेट मी शो यू दैट. नहीं तो वो देखने से पहले क्विकली एक छोटी एक्सरसाइज कर देते हैं जिसमें मैं आपको हर एक पॉइंट्स दूंगा और आपको मुझे बताना है कि वो पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे. ओके, लेट अस डू दैट क्विकली. वो आपका 10M 6.1 इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1. ओके, सॉरी 7.1 वहां पे भी 7.1. ओके, फॉर्मूला बुक में 7.1 ही लिखा ना मैंने. ओके, so for 10M 7.1 in class exercise level 1. Okay, now question number 1. In which of the following in which of the quadrants do the following points lie? मैं पॉइंट्स लिखूंगा, आपको मुझे बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे. राइट, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज 3,6. विच क्वाड्रेंट? अरे कितना जल्दी. और क्वाड्रेंट हर बार आपको कैसे लिखने हैं समझो, ऐसे ही. राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, यस, रोमन डिजिट, कैपिटल रोमन डिजिट. सेकंड 5, -3. एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. चलो इधर आपको थोड़ा गाइडलाइन भी दे देता हूँ. पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ. ओके, और ये नेमिंग भी याद रखो. राइट, 1 2 3 4 ऐसा क्लॉकवाइज नहीं होगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज. राइट, फर्स्ट तो सबको क्लियर हो जाता है, फिर नेमिंग में प्रॉब्लम कर देते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेमिंग इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, यस. थर्ड -5 -2, -5 -2, third quadrant. Fourth, -2, 3, -2, 3. Second. Fifth, 1, -4, 1, -4, fourth. Okay. 6, 4, 2, 7, -4, 2, 8, -1, -2, थर्ड. ओके, तो जस्ट ये आपका क्विक रिवीजन हो गया क्लास 9 का, उसी के लिए आपकी एक्सरसाइज थी. Okay, next.
अब मैं आपको समझा रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में राइट दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, x1, y1, x2, y2. So let me draw your coordinate plane first. Okay. Suppose this is your Cartesian plane, x axis, x dash, y, y dash, and origin. दो पॉइंट्स हैं, यू आर हैविंग टू पॉइंट्स इन दिस कार्टेशियन प्लेन। कोई भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं हम, राइट एक पॉइंट एक क्वाड्रेंट में, दूसरा पॉइंट दूसरे क्वाड्रेंट में, कुछ भी हो सकता है, राइट यू कैन टेक एनीथिंग। या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको रैंडम दिखाने के लिए ना आप मुझे बताओ, उस तरीके से आपको बताता हूँ। टेल मी, एक पॉइंट मुझे लेना है ए, कौन से क्वाड्रेंट में लूं? टाइप इन चेकबॉक्स क्विकली, जो पहले टाइप करेगा वो क्वाड्रेंट में ले लूंगा। ओके सो आई गॉट फर्स्ट, राइट। सो सपोज फर्स्ट एक पॉइंट है आपका ए कॉमा x1, ए x1 कॉमा y1 योर फर्स्ट पॉइंट। चलो सेकंड पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लूं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके सो आई गॉट थर्ड। तो सपोज ये है आपका पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। आई नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, राइट मुझे ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस ए बी, right, distance formula, distance between AB. Now I am showing you how I can find its distance. Okay. चलो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। हाउ? समझो, मैं पहले ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा जो आपके वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। ओके सो यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके चलो, जो आपके वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। इन द सेम वे बी से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी, सॉरी उल्टा बोल दिया। ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड फ्रॉम बी आई विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन। ओके अगर वो वर्टिकल है तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। कैन यू सी दिस लाइंस स्टूडेंट्स? ओके ओके सो यस वेरी गुड। और सपोज उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सी। Now who will tell me coordinates of C? What will be your x coordinate of C? समझो, B का x कोऑर्डिनेट x2 है, सो ये x2 पॉइंट यहाँ पे होगा, राइट तो C का x कोऑर्डिनेट x2 होगा, राइट और ये पॉइंट आपका हो जाएगा x2, 0। एवरीवन प्लीज टेल मी अबाउट दिस। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस और नो? सेम वे अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, सो हाउ कैन आई फाइंड इट्स y कोऑर्डिनेट? अगर ये आपका a x1, y1 है तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका y1 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 y1, और यही y1 कोऑर्डिनेट इधर आएगा। ओके यस, so coordinates of C will be x2, y1. Now who will tell me your distance between points A and C? AC आपका क्या हो जाएगा? Coordinate of A is x1, coordinate of C is x2. So what is the distance between A and C? Just raise your hand. इसका coordinate x coordinate x1 है, इसका x coordinate x2 है. So difference between x1 and x2? Yes. Right. So what you can do? Either आप x1 minus x2 कर सकते हो, x2 minus x1 कर सकते हो. You can get same answer, but your distance should be positive. Right. Suppose x2 minus 3 है y coordinate, second quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x1 आपका पॉजिटिव है 3, ये 3 है, ये -2 है, तो 3 माइनस -2 5 हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा। आप x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस x1 करो, डिस्टेंस ही मिलेगा। बट टू मेक दैट डिस्टेंस पॉजिटिव, AC should be mod x1 minus x2 or mod x2 minus x1. You can write anything. It can be mod x1 minus x2 or not.
टेल मी AC डिस्टेंस इज क्लियर और नॉट एवरीवन? AC आपका क्लियर हुआ? नॉट गॉट एनी? अच्छा पीयूष, मतलब क्या पता नहीं चला? टेल मी कहाँ से पता नहीं चला? पहले ये कोऑर्डिनेट सबको क्लियर है? C x2, y1 पहले यहाँ तक क्लियर है पीयूष? C के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे x2, y1, वो क्लियर है? ओके तो ये AC पता नहीं चला आपको, राइट? चलो C, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे x1 की वैल्यू है 3, राइट? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ये x1 आपका x कोऑर्डिनेट है 3, C आप उसका x2 सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैं x2 को ले रहा हूँ -1। सपोज x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू -2। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट x1 माइनस x2? यहाँ पे x1 माइनस x2 क्या होगा? x1 माइनस x2 इज 3 माइनस -2 5। तो अरे 1 कैसे हुआ? ये देखो ना बीच में, 3 माइनस -2 5। सो 5 इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड C और नॉट? ये AC की लेंथ 5 यूनिट्स होगी? टेल मी फॉर दिस एग्जांपल। तो अगर मैं मोड x1 माइनस x2 लिख रहा हूं तो क्या मैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं? द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज मोड x1 माइनस x2। इज इट क्लियर? Everyone. Now similarly, who will tell me BC? What can I write BC? X coordinate same है, just Y coordinates अलग हैं। एक B का Y coordinate है y1, C का Y coordinate और B का Y coordinate है y2. Yes, in mode. So BC is also your mode y1 minus y2. जैसे आपका AC है मोड x1 माइनस x2, BC आपका हो जाएगा मोड y1 माइनस y2. Is it clear, students? AC and BC is clear or not? Okay, great. So now from Pythagoras in triangle ABC, in triangle ABC, can I say AB square equal to BC square plus AC square? Because Pythagoras theorem. So here, therefore, AB square is equal to BC आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस AC आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। क्योंकि मोड का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। आप +5 का स्क्वायर करो या -5 का स्क्वायर करो, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। अगर आप +5 का स्क्वायर कर रहे हो या -5 का स्क्वायर कर रहे हो, पॉजिटिव आएगा। तो मोड का स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सो AB स्क्वायर इक्वल टू y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है AB। योर एम वाज टू फाइंड AB, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अंडर रूट, पहले x कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन था। अब आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखनी है। If you want to find distance between 2 points A, which is having coordinates x1, y1 and B, which is having coordinates x2, y2, so for that you can find that distance directly, right? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, distance between A, B, right? Where your A is having coordinates x1, y1, B is having coordinates x2, y2. So distance between AB, आप इसे directly याद रख सकते हो। Distance between AB is equal to square root difference of x coordinate square plus y coordinate square, right? Difference of x coordinate, that is x1 minus x2 whole square, plus difference of y coordinate y1 minus y2 whole square. This is your distance formula. Everyone clear about this? Tell me. अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बहुत सारी चीजें प्रूव करने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, सिर्फ ये एक फॉर्मूला। With this one formula only we are going to see so many different varieties of question. आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, आपको बोलेंगे प्रूव दैट योर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल और सेलस ट्रायंगल, और
4 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, आपको बोलेंगे प्रूव दैट इट इज पैरेललोग्राम, प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट इज रोम्बस, प्रूव दैट इट इज स्क्वायर। तो वो सारी चीजें हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? डेरिवेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए, डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखनी है और सारे क्वेश्चंस, राइट, फॉर्मूला की मदद से कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा गया तो कैसे अप्लाई करना है, इक्विलेटरल के लिए क्या प्रूव करना है, दैट्स इट। तो वहां पे आपके बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो फॉर्मूला बुक में, राइट, हाँ, फॉर्मूला बुक में एक बार ये पूरा आपको लिखना है और सिर्फ फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी है। ओके, एक बार जस्ट पूरा लिखना है। सो आज का आपका क्या होगा, असाइनमेंट के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो ये असाइनमेंट 7.1 तो जब मैं 7.1 फिनिश करूंगा तब बनाऊंगा गूगल क्लासरूम पे ना। आज मैं आपका असाइनमेंट बनाऊंगा 6.4। तो 6.3 जो मैंने बनाया है वो मैं रिटर्न करूंगा और उसमें पेरेंट्स को मेल भेजूंगा जिन्होंने नहीं किया है, और 6.4 का असाइनमेंट आज बनेगा। नाउ इसका आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है ये सारी चीजें वन टाइम, राइट, एक तो वन टाइम में सारी चीजें लिखनी है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखनी है 5 टाइम्स। डिस्टेंस फॉर्मूला 5 टाइम्स पहले एक बार लिख देना है, प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला 5 टाइम्स। नाउ लेट अस सी few questions based on this distance formula. Okay, in class exercise question number 2, right, तो जिनके पास मॉड्यूल है अब आप वो मॉड्यूल साथ में लेके बैठ सकते हैं, राइट। नाउ Diksha's house is located at 4,3, right, so there is a one girl Diksha, Diksha का हाउस है located at 4,3, 4,3 पॉइंट पे है। शॉप ए इज लोकेटेड एट -7,0, शॉप ए आपकी लोकेटेड है -7,0, एंड शॉप बी इज लोकेटेड एट 6,-1, शॉप बी is located at 6,-1. Which shop is nearer to Diksha's house? Right. Suppose ये दीक्षा का हाउस है तो क्या मैं उसे डी नाम दे सकता हूँ? Now tell me how can I find? अब दीक्षा को कुछ खरीदी करने के लिए जाना है, वो सोच नहीं पा रही कि कौन सी शॉप नजदीक है, ए या बी। हमें दीक्षा को मदद करनी है। हाउ कैन वी हेल्प दीक्षा? टेल मी, वो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? यस, राइट, so can we find distance? So here first let D is having coordinates 4,3, A is having coordinates -7,0, and B is having coordinates 6,-1. Okay, so can I find distance between Diksha's house and A? Right, so distance between Diksha's house and shop A, or I can write down this as DA, is equal to under root difference of x coordinate, right? So what is difference of x coordinate? 4 minus -7 whole square plus difference of y coordinate 3 minus 0 whole square. So it is equal to under root 4 plus 7 whole square plus 3 square. Now what is 4 plus 7 whole square? 7 plus 4 is what? 13. 13 square 11, sorry. So 9 plus 4 कर दिया. So 7 plus 4 is 11. 11 square is 121. 3 square is 9. So it is equal to 130. क्या 130 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो? नो, तो आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हो, राइट, या उससे कुछ सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट मोर ओवर इट शुड बी 65 into 10 और 13 into 10, 65 into 2 और 13 into 10. So बेटर उसको ऐसे ही छोड़ दो. So here your AD will be square root 130 units, right? कुछ units हमें दिए नहीं, we can write directly like this. So if I am taking here distance of Diksha's house and shop B is equal to DB, which is equal to under root, now difference of x coordinates, that is 4 minus 6 whole square plus difference of y coordinates 3 minus -1 whole square is equal to square root 4 minus 6 is -2, 3 plus 1 is 4. So 2 square is 4, 4 square is 16, 16 plus 4 20, square root 20. So dB is square root 20 units and dA is square root 130 units, right? वो निकालने की जरूरत नहीं है अभिषेक,
ओके चलो बोलो, इन दोनों में से अब कौन सी शॉप नजदीक होगी, राइट? विच डिस्टेंस इज लेस, एडी इज लेस और डीबी इज लेस? स्क्वायर रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना है, डेफिनेटली बिगर नंबर का स्क्वायर रूट ज्यादा होगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर रूट कम होगा, राइट? यस, सो हियर AD is greater than DB. Why? Because 130 is greater than 20. So since AD is greater than DB, we can say that shop B is closer to Diksha's house than shop A. Is it clear everyone? Right, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना फायदा हो रहा है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? ये चीज क्लियर हुई? ओके सो आज का आपका होमवर्क रहेगा इसमें, रेगुलर बुक में ये आपको कर देना है, राइट? सबमिट नहीं करना है बट आपको कर देना है। स्कैन बार बार करने की जरूरत नहीं, जब पूरा हो जाए तभी स्कैन करना है। सो आज का आपका होमवर्क रेगुलर बुक में रहेगा। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 में अब बस क्वेश्चन 3 है, वो आप फिनिश कर दो। लेवल 2 में आपको कराऊंगा क्योंकि और चीजें भी पढ़ानी है, और होमवर्क का भी आप लेवल 1 ट्राई करो, राइट? लेवल 1 में बस 2 क्वेश्चन है, ज्यादा होमवर्क नहीं है, थोड़ा ही है। ओके जस्ट इतना होमवर्क है। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1, होमवर्क लेवल 1, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके सो इज इट क्लियर? आज इतना रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। सो लेट अस एंड दिस मीटिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। एंड फ्राइडे आपकी इच्छा पूरी करेंगे काउट खेलने की। ओके चैप्टर 6 का काउट होगा, तो तब तक अच्छे से पढ़ लो, तो मजा भी आएगा काउट में रैंकिंग इंप्रूव करने में। ओके सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, see you in next class. Thank you, sir.